अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं M99 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने, जहां पर किसान जो हैं मुतालबात के हक़ में धरना दिए हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि गंदम की काश्त के मौका पर खाद की किल्लत, मसनूई किल्लत जो है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुतासर हो रही है। दूसरी जानब हुकूमती पॉलिसियों के बायस किसानों का जो एहतसाल हो रहा है और किसानों के इस धरने में जो है जमात इस्लामी उनके शाना बशाना साथ खड़ी है। किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानब से DC ऑफिस के सामने यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों किसान जो हैं वो शरीक हैं। दूसरी जानब जमात इस्लामी के कायदीन भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तराने बजाए जा रहे हैं, शुरका का जो है जोश वो बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ मुतालबात किए जा रहे हैं कि हुकूमत जो है एक तो फसलों की जो अमदादी कीमत है उसका बर वक्त ऐलान करे। तकरीबन का मुतालबा ये किया जा रहा है कि तमाम फसलों को जो है अमदादी कीमतों का ऐलान किया जाए और इसके साथ साथ खाद की जो मसनूई किल्लत पैदा की गई है उसको ख़त्म किया जाए। और सबसे एक बड़ा मुतालबा जो किया जा रहा है किसानों की जानब से, वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि खाद की बोरी पर जो गंदम जो उसकी कीमत है वो दर्ज की जाए, ताकि किसानों को ब्लैकमेल ना किया जा सके और वो जो मुकर्ररा कीमत है उसके मुताबिक जो है खाद वो ख़रीद कर सकें। तो किसान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ बिजली और डीजल की कीमतों में इजाफे से किसानों को आबपाशी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। तो किसान उस हवाले से भी यहाँ पर सरापा एहतजाज मुतालबा किया जा रहा है कि डीजल और बिजली की कीमतों में कमी की जाए और इसके साथ साथ खाद की कीमत जो है वो बोरी पर दर्ज की जाए और तमाम फसलों की जो है अमदादी कीमत का बर वक्त ऐलान किया जाए, ताकि किसान जो है उनकी मुश्किलात आसान की जाए। हुकूमत जो है वो गंदम की मसाली पैदावार के जो है इस हवाले से दावेदार है, मगर किसान यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर अली अहमद गुराया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी गुराया साहब, आप यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, किसान यहाँ पे बैठे हैं, हुकूमत दावेदार है कि गंदम की मसाली पैदावार होगी, किस तरह होगी और क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके हुकूमत के हमेशा से दावे आपको पता है कि गलत ही साबित होते हैं, लेकिन अमली तौर पे सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरे फैसलाबाद में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे यूरिया अवेलेबल हो। और अभी गंदम की जो है फसल इस मौके पे कि जब उसका सिट्टा निकल रहा है, इस वक्त उसको यूरिया की अशद ज़रूरत है। और अगर उसे इस मौके पे यूरिया ना मिले तो उसकी जो गंदम की औसत पैदावार है उस पर नुमायाँ कमी आ सकती है। इस हवाले से हमारा मुतालबा हुकूमत से और हमने ज़िली इंतज़ामिया से भी इस हवाले से मुज़ाकरात किए हैं और उन पे ज़ोर दिया है कि वो इस हफ्ते डेढ़ के अंदर हर तहसील पे बाकायदा किसान पॉइंट बना के और गवर्नमेंट के रेट पे जो है वो यूरिया की दस्तयाबी को ना वो मुमकिन बनाए। अगर हफ्ते डेढ़ के अंदर यूरिया ज़मींदार को दस्तयाब ना हुई तो फिर गंदम की जो है वो फसल वो उसमें वो पैदावार नहीं मिल सकती जिसकी वो उससे तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उनसे कहा था कि हमारे अगर मुतालबात को मंजूर ना किया गया और हमें प्रॉपर यकीनदारी ना करवाई गई तो फिर हमारे पास जो ज़मींदार के पास हथियार है और वो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम अपने ट्रैक्टर ट्राली पे जो है वो शहरों का रुख करेंगे और पूरे शहर को ब्लॉक कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि अली अहमद गुराया साहब का कहना था कि किसान यहाँ अपने मुतालबात लेके पहुँचे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर इंतज़ामिया की जानब से उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते तो किसान हक बजानब होंगे कि वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ सड़कों पर निकालें और भरपूर एहतजाज करें और एहतजाज का दायरा कार जो है बढ़ाया जाएगा। किसानों के शाना बशाना यहाँ पर जमात इस्लामी जो है वो भी इस धरने में शरीक है। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पर धरने में शरीक हैं, एक सियासी जमात है, किसानों के शाना बशाना खड़े हैं, अगर क्या मुतालबात हैं और आपके उस एहतजाज को कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक तो ये किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ये आज खाद की कमी और शार्टेज और उसकी महंगाई और दीगर मसाइल के हवाले से आज ये धरना फैसलाबाद DC ऑफिस के सामने ये सब लोग कर रहे हैं और इसमें ज़ाहिर जमात इस्लामी भी इनके शाना बशाना जो है वो शरीक है। और हम ये समझते हैं कि अगर इस मसले को हल ना किया गया तो एक ऐसा ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाने का अंदेशा है कि जो कल को आम आवाम के मसाइल में बेपनाह इजाफ़ा करेगा। और दूसरा ये है कि चूँकि महंगाई
और बिजली के बिल और दीगर तमाम चीज़ों में होशरुबा इजाफे ने आवाम के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। तो जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान भर में 101 धरने देंगे और ये उसका नुक्ता आगाज़ है। इसके बाद इंशाल्लाह ये कश्मीर के हवाले से हमारी कुछ एक्टिविटीज़ के बाद फैसलाबाद में फिर एक अजीम शान धरना हम उसका भी अनाउंस करने जा रहे हैं और ये उसकी अगली कड़ी होगी और यूँ ये इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक ये धरनों का सिलसिला पहुँचेगा। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ये एक टोकन स्ट्राइक है या धरना है कि इस धरने के बाद मज़ीद धरने दिए जाएंगे। अगर आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो फिर वो कोई जवाज़ नहीं रहता धरने का। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, महंगाई अगर हुकूमत ख़त्म कर दे, अगर बिजली के बिल कम हो जाएं, अगर लोगों को रिलीफ मिले तो हम क्यों धरना देंगे? हम तो ज़ाहिर आवाम के लिए मैदान में हैं। अगर हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले और आवाम का दर्द महसूस करे तो हम बिल्कुल एक धरना भी नहीं देंगे। हम मसला हल हो जाएगा तो क्यों मैदान में आएंगे? जी बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ जो मुतालबात भिजवाए जा रहे हैं, उनके मुतालबात किए जा रहे हैं कि बिजली और डीज़ल की कीमतों में कमी की जाए। वाज़े तौर पर किसानों के मुतालबात जो अगर तस्लीम कर लिए जाते हैं तो ये धरना या एहतजाजी सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। बसूरत दीगर ये एहतजाजी सिलसिला जो वो बढ़ेगा और इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। किसान जो हैं ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके यहाँ पर पहुँचेगा और एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा जब तक कि उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।